नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आपका स्वागत करते हैं भाई लोगों। ये हमारा खेत है, यहाँ पर अभी मैं खेत पर आया हूँ और आपको ये चीज़ दिखाते हैं। यह है अम्मल, अफीम बोलते हैं इसको। ये अफीम बो रखी है। ये हर कोई आदमी नहीं लगा सकता है अफीम को, क्योंकि सरकार की तरफ से लाइसेंस होता है, इसलिए जो आदमी लगा सकता है उसको लाइसेंस मिलता है। हर कोई नहीं लगा सकता। ये हमें दे रखा है सरकार ने अब लाइसेंस, इसलिए लगा रखी है। और ये भी नाप का देते हैं कि इतने वसवा में होनी चाहिए। इसका 4-5 बार नाप होता है। जब तक अफीम नहीं निकलती है, इसके हल तो फूल आएंगे, फिर उसके बाद में ऊपर लगेंगे डोडे, उसमें से निकलेगा अफीम। उसके बाद में निकालने का काम होगा अफीम का। और इतने में इसकी 6-7 बार नाप तोल हो जाता है। सरकारी आदमी आते हैं यहाँ पर, नाप तोल करते हैं और फिर जाते हैं। और जो अफीम के डोडे होते हैं ना, इनके अंदर, उनको भी सरकार को ही देना होता है। फाकी बोलते हैं उसको। क्या रखते हैं भाव में, 2,000-3,000 रुपये कुंटल में रखते हैं। और ज़्यादा भाव नहीं देती है सरकार अब इसका, पर हर कोई नहीं लगा सकता है। और हम ये यहाँ पर आ चुके हैं कुएं पर। यहाँ पर कुआं है, खाल है। यहाँ पर पानी बहुत सारा आता है, ऊपर तक यहाँ पर अंदर चला जाता है। और यहाँ हमारे कुएं पर है बंदर। ये भाग रहे बहुत सारे बंदर ही बंदर है यहाँ पर, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा है। ये वल्डा है, वृक्ष। ये गांव में पानी जा रहा है यहाँ से, अभी बंद कर चुके हैं। और ये देख लीजिए अफीम की, ऐसे जाली लगानी पड़ती है इसके लिए। और ज़्यादा भी होता है तो इनके क्या है, चारों में पर्दे लगाने पड़ते हैं साड़ियों के, क्योंकि इनको ठंड नहीं लगे। ये देख लीजिए यहाँ पर बंदर बहुत सारे बैठे हैं, बंदर बहुत सारे। ज़्यादा परेशान तो नहीं करते हैं, पर खाते भी बहुत है। नुकसान ज़्यादा करते हैं बंदर, क्योंकि ये यहाँ पर है, ये जाली लगा रखी, इसलिए यहाँ पर बंदर नहीं जाते। ये जाली नहीं होती है तो अफीम को पूरा ख़त्म कर देते हैं। वो कितना बड़ा है, बहुत ज़रा। ये मेरी जब मैं पैदा हुआ था, जब ये यहाँ पर है ना, ये छोटा सा पेड़ था, उसी की डाल लगी थी इसके, जो ये दिखाई दे रही है ना, ऐसी खड़ी हुई थी। उससे टूट के ये खड़ा हो गया और अब ये आगे चलने लगा है। ऐसे चलता है वृक्ष, आगे से आगे, आगे से आगे चलता ही रहता है। एक और उधर इसके पीछे भी बहुत बड़ा था। यहाँ पर मतलब दिन में इधर जाने का रास्ता है, तो कोई भी लड़का, छोटा बच्चा, मतलब दिन को भी नहीं जाता था। इतना बड़ा था, बहुत खतरनाक। यहाँ पर अभी तो वो गिर गया तो थोड़ा दिखने लगा। ये रोशनी पड़ती है, नहीं तो दिन को रोशनी भी नहीं पड़ती थी पहले, क्योंकि अंधेरा रहता था बहुत सारा। ये यहाँ पे गेहूँ की ज़्यादातर, हमारे इधर गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ ही गेहूँ लगा रखे हैं। और ये मेरे खेत में रचका है यहाँ पर। उधर ही वो बहुत सारे दिख रहे हैं, ये गांव के पास में ही है, यही रचके ही हैं इधर। और इधर मेरे दोस्त का खेत है यहाँ पर, ये भी गेहूँ ही लगा रखे हैं। और क्या बताइए, अभी चलते हैं आगे। ये मेरा एक और कुआं है इधर, दो, एक उधर बताया था आपको, गांव में पानी जा रहा, और ये यहाँ पर खेत पर ही जाता है। गेहूँ लगा रखे हैं। पानी की तो भाई साहब हमारे इधर कमी नहीं। राजस्थान है, हम राजस्थान झालावाड़ ज़िले में रहते हैं, तो पानी की कोई कमी नहीं है भाई। 20 फीट पर तो बहुत सारा पानी निकल जाता है यहाँ पर, बहुत सारा।
और ये खाल दिख रहे हैं, ये इनके अंदर पानी आता है। अभी तो बंद हो चुका है, नहीं तो हम एक दो पानी पिलाते हैं खेत को, जब तक तो ये चलता है। अभी भी ये यहाँ पर गीला है, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर थोड़े थोड़े दिन में ये इधर खेत पीते हैं ना पानी, तो इनमें पानी आ जाता है। पानी बहुत सारा है। और थोड़े ही यहाँ से 1 किलोमीटर, हमारे गांव से 1 किलोमीटर ही दूर नदी है, चम्मल सिपरा दोनों मिलकर ये यहाँ पर जा रही। हमारे गांव से थोड़ा ही आगे चम्मल और सिपरा का दोनों का संगम हो रहा है वहाँ पर। वहाँ पर महादेव जी बैठे हैं, संगम हुआ वहाँ पर। वहाँ का बहुत बड़ा सीन है, बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर। सिपावरा बोलते हैं उसको, सिपावरा वहाँ पर हो चुका उसका संगम, यहाँ पर है। अब मैं भी आया हूँ तो खेत पर रचका काटेंगे थोड़ी देर यहाँ पर। ये इधर भी है, क्योंकि रचका थोड़ा ज़्यादा ही है अब के साल में, क्योंकि हर साल यहाँ पर गेहूँ नहीं होने देते ये बंदर। अब तो यो पेड़ नीचे गिर गया, इसीलिए यहाँ पर बंदर कम है, नहीं तो बहुत सारे बंदर रहते थे बहुत, यहाँ पर होना ही नहीं देते थे। अभी तो इतने नहीं है, नहीं तो ये रचका है, इस रचके को तो कुछ नहीं रहने ही देते हैं, अंदर बैठ जाते हैं, खा लेते हैं। ये हमारा गांव का नज़ारा है उधर, मस्त है गांव, तो हरियाली ही हरियाली है। सर्दी के टाइम पर तो बहुत सारी हरियाली रहती है, मस्त लगता है। जैसे गर्मी आती है इतनी हरियाली नहीं रहती। देख लीजिए अफीम, ये यहाँ से ये जाली लगा रखी है। मेहनत बहुत है भाई, और सरकार इतना भाव नहीं देती है, नहीं तो सरकार अगर अच्छा भाव दे ना तो बहुत सारा पैसा होता है। पर क्या करे, फसल बिगड़ ही जाती है। ये अफीम की एक सट्टा टाइप है, सट्टा लग जाए तो सही है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये ख़त्म हो जाता है ना, और डोडे के अंदर से जो अफीम निकालने का भी लाइसेंस होता है, वो बोल देते हैं वहाँ से कि अफीम निकालना कि नहीं निकालना। अगर निकालना है ना, आपने चीरा लगा दिया ना, उसके बाद में बिगड़ गई तो आपको वो पूरा करना पड़ता है। उनका वसवा में 5-6 किलो जो भी, अगर आपके बिगड़ चुकी है ना, आपको अफीम पूरा नहीं हुआ तो आपको ख़रीद कर लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाओ आपको ख़रीद कर देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आपको सज़ा हो सकती है। अफीम का बहुत ख़तरनाक चीज़ है भाई, इसलिए हर कोई आदमी लेता ही नहीं है और देती ही नहीं है सरकार, क्योंकि पुराने आदमी थे उन्हीं को देती है। और ये मेरे भतीजा का है, ये अफीम है ना, मेरा नहीं है। मेरे था, जो मेरे पापा थे उसी टाइम पर उन्हें कुछ दिया नहीं होगा तो इसलिए कट चुका है। मतलब है लाइसेंस तो है, पर उनको लाना पड़ता है पैसे, वहाँ जाओ न वहाँ से वो कराओ, उनको क्या झंझट है, तो इसलिए हम भी ला रहे। इतना कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि झंझट बहुत है और हमारे इधर बंदर बहुत है, तो इनकी देख रेख भी बहुत करनी पड़ती है। इसमें ख़राब भी बहुत होते हैं, तो इसलिए दवाइयाँ वगैरह वगैरह ये करते हैं, तो इसलिए हम लाते नहीं। बहुत चीज़ें इसमें, जो भी चीज़ गिरती है ना, दवाई चाहे कुछ भी, छोटी सी चीज़ तो बहुत महंगी आती है अफीम की दवाई, क्योंकि हर कोई आदमी लगा नहीं सकता है और हर कोई आदमी कर नहीं सकता है इसको, तो इसलिए ला रहे ही नहीं। हमारे भी है, क्योंकि भाई महंगा बहुत पड़ता है अफीम, और सरकार हर कोई आदमी को देती नहीं है। अगर एक ही साल अगर सरकार नहीं दे ना, सरकार अगर बोल दे कि भाई अब आप अफीम निकाल लो और हमको मत दो, 1 साल तुम रख लो, भाई बहुत पैसे मिलते हैं। 1 किलो का ही बहुत सारा भाव है, हमको तो इतना पता नहीं है, अभी निकाला नहीं है तो इसलिए। नहीं तो 1 किलो का ही, मतलब मान लो पहले था 2 लाख 2.5 लाख किलो का अफीम जो निकालते हैं, काला सोना उसका,
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और आपके भाई छोटा भाई समझ के चैनल को फॉलो करिए ताकि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं भाई लोगों। जय श्री राम, नमस्कार।